हेलो साथियों, नमस्कार। फिर से स्वागत है आप लोगों को आज के सेशन में। तो आज का जो सेशन है हम लोग पढ़ेंगे विभाजकता नियम। ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। हाँ, विभाजकता का नियम। देखिए, यह जो आपका टॉपिक है इस हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वह सीटेट हो, चाहे वह वन डे कंपटीशन एग्जाम हो या फिर कोई एकेडमिक, इस सब चीज़ में जो है सो इससे रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दो का विभाजकता। ठीक है, तो दो से विभाजकता जो है कौन कौन होता है, क्या उसका रूल है। तो दो से विभाजकता कोई भी संख्या दो से पूर्णतः, ठीक है, दो से पूर्णतः तभी विभाजित होगा जब इसका इकाई अंक सम हो। ठीक है, यानी कि लास्ट में 4 हो, 6 हो, 8 हो, 2 हो, है ना, जिसका लास्ट में सम संख्या हो वह 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 24 लिए तो लास्ट में 4 है, ये सम संख्या है, तो ये 2 से आसान से विभाजित हो जाएगा। 36 है, लास्ट में 6 है, सम है, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। 72 है, लास्ट में 2 है, तो यह सम संख्या से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आगे है 3 से। तो 3 से जो है उसका क्या रूल है, तो कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। माने समझिए इस तरह से, जैसे एक संख्या है 4, 6, 5। ठीक है, ये 3 अंक का संख्या है। अब इसको जोड़ के हम लोग देखेंगे, यदि यह 3 से भागा जा रहा है तो पूरा संख्या 3 से भागा चल जाएगा। जैसे 5 और 6 11, 11 4 15, क्या 15 3 से कटता है? यस, कटता है। तो ये संख्या जो है पूरी 3 से कट जाएगा। उसी तरह से 9 9 9 है, तो हम लोग जोड़ेंगे इसको, तो 9 3 27, क्या 27 3 से कटता है? यस, कटता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या दिया रहेगा उसको जोड़ के देखेंगे, यदि वह 3 से भागा चल जा रहा है तो वह पूरा संख्या 3 से भागा चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि 4 से विभाजकता। 4 से कौन कौन सा संख्या विभाजित जाता है, तो कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी जब अंतिम 2 अंक बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाता है। मतलब ऐसा समझिए कि जैसे कोई संख्या, मान लेते हैं कि ये संख्या है, तो लास्ट का जो 2 डिजिट है, लास्ट का जो 2 डिजिट है, यदि ये 4 से भागा चल जाता है तो पूरा संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या जो है, पूरा होल संख्या डिवाइडेड हो जाएगा। किससे? 4 से। क्या रूल है कि लास्ट का जो 2 अंक है वो यदि 4 से विभाजित हो जाता है तो पूरा संख्या विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं 4 का विभाजकता नियम। 5 का विभाजकता नियम क्या है? जिसका इकाई अंक में 0 हो या 5 हो। कोई भी संख्या है, जैसे ये संख्या है, देखिए ये पूरा संख्या है, तो इसका इकाई अंक में 0 है तो ये 5 से भागा चल जाएगा। इसका इकाई अंक में 5 है तो 5 से भागा, 0 या 5 कोई भी हो तो भागा चल जाएगा। यहाँ भी इकाई अंक में 5 है तो भागा चल जाएगा। एक बार शॉर्ट फिर से हम लोग चलेंगे 2 से। 2 से क्या रूल है कि जिसका अंत में जो है सो सम संख्या होना चाहिए। 2 से जो विभाजकता नियम है, 2 वही संख्या से कटेगा, वही संख्या कटेगा जिसका अंत में सम संख्या। 3 से क्या है कि पूरा जोड़ के, संख्या जोड़ के 3 से भागा जाना चाहिए। ठीक है, 4 में क्या है कि लास्ट का जो 2 डिजिट है, लास्ट का 2 डिजिट है वो जो है सो 4 से कटना चाहिए। 5 से क्या है कि लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, ये तो 5 से कट जाएगा। ठीक है, आगे है 5वें नंबर में 6 से विभाजकता का नियम। क्या है कि यदि कोई संख्या 2 या 3 दोनों से विभाजित हो, जैसे 6 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 2 गुना 3। ठीक है, तो यदि वो 2 या 3 से विभाजित हो जाएगा ना तो 600 भी ऑब्वियस कट जाएगा। ठीक है, जैसे यह एक संख्या है, ठीक है, यह एक संख्या है तो ये 2 से भी कटता है और 3 से भी कट जाएगा। तो जब 2 या 3 से कट जा रहा है तो हम लोग देखेंगे कि 2 का नियम क्या है। 2 का नियम है कि अंत में भी सम संख्या होना चाहिए, सम संख्या है। और 3 का नियम क्या है कि जोड़ के जो है 3 से भागा जाना चाहिए। तो 5 7 12, 12 6 18, 18 यार 6 24, 24 3 से भागा चल जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। उसी तरह से इसमें 2 का नियम क्या है कि लास्ट में जो है सम संख्या है। 3 का नियम क्या है कि जोड़ के 3 से भागा जाना चाहिए। तो 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 यार 9 24, 24 और 3 27, 27 भी 3 से कट जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि 6 से विभाज्य होगा या नहीं होगा। ठीक है, 7वां में है कि 7 से विभाज्य। 7 से विभाज्य कौन कौन सा संख्या होता है?
तो कोई भी संख्या 7 से तभी विभाज्य होगा जब संख्या के अंतिम अंकों को दोगुना करके शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाया जाए और इसे प्राप्त शेषफल 7 से भाज्य हो। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। क्या कहता है कि कोई भी संख्या 7 से तभी विभाज्य होगा जब संख्या के अंतिम अंकों का 2 गुना कर देना है। अंतिम अंकों का 2 गुना, जैसे यह संख्या है तो इसका 2 गुना कर दीजिए, 2 गुना कर दिए तो कितना हो गया, 18 हो गया। 9 गुना 2 18 हो गया, लास्ट में 9 है तो 2 गुना कर दिए। ठीक है, करके शेष अंकों से बनी संख्या में घटाया जाए। तो 9 से संख्या बचा 242, 242 को हम लोग 18 से घटाएंगे तो कितना आएगा, 224। अब इसको जब हम लोग 7 से विभाजित करेंगे, ठीक है, हाँ, इसके प्राप्त शेषफल 7 से भाज्य हो, तो ये संख्या जो पूरा है आपका 7 से कट जाना चाहिए, तब वो 7 का विभाजकता नियम कहलाएगा। ठीक है, 8 का विभाजकता नियम क्या है कि कोई भी संख्या 8 से तभी पूर्णतः विभाजित होगी जब अंतिम अंक 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। जैसे ये संख्या है, 3 अंक है ना, 1 2 3 ले लिए, तो ये तीनों संख्या क्या 8 से कट रहा है, एस कट रहा है। ये तीनों संख्या 8 से कट रहा है, एस कट रहा है। ये तीनों संख्या 8 से कट रहा है। यदि लास्ट का 3 संख्या कट जाएगा, पूरा भागा दीजिएगा, कितना समय लगेगा, लास्ट का 3 संख्या चेक करना है, ऑब्वियस कटेगा, देख लेना है। 9 से, तो 9 से क्या है, जो 3 से कटेगा, जो संख्या 3 से कट जाएगा, 3 का जो रूल है वही 9 का रूल भी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग। कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी जब उसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो, यानी कि इसको जोड़ के हम लोग यदि 9 से वो कट जाता है तो पूरा संख्या 9 से कट जाएगा। ठीक है, 10 से क्या है कि कोई भी संख्या 10 से विभाज्य होगी यदि इसका इकाई अंक 0 हो। जैसे 10 संख्या, इसका इकाई अंक 0 है, इसका भी इकाई अंक 0 है, तो जिसका इकाई अंक 0 है वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, इसी तरह देखेंगे 11 से। 11 से विभाजकता का नियम क्या है कि कोई भी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित तब होगी जब उसके सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग 0 आना चाहिए। ठीक है, अथवा 11 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या बोल रहा है कि सम संख्या और विषम संख्या दोनों स्थानों का जो योग है ना, सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों के योग का अंतर 0 आना चाहिए। मतलब क्या, जो सम स्थान पर है, जैसे दूसरा स्थान में जो होगा, चौथा स्थान में जो होगा, छठा स्थान में, जैसे ये हो गया दूसरा स्थान, ठीक है, ये हो गया चौथा स्थान, ये हो गया छठा स्थान, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे। और फिर जो विषम स्थान हो गया, जैसे विषम स्थान हो गया ये सब दोनों जोड़ेंगे तो दोनों का अंतर जो है 0 आना चाहिए, तब 11 से कटेगा। तो देखिए इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 6 और 7 13 और 1 14 आता है, सम स्थान वाला आता है 14। ठीक है, और विषम स्थान वाला कितना आता है, तो 2 और 3 5, 5 और 2 7 और 7 14। जब दियो को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। जब ई कंडीशन में फॉलो हो जाएगा ना, तब 11 से पूर्णतः कट जाएगा। चलिए, आज का टॉपिक यहीं तक खत्म हो गया। आप लोग से एक मेरा हाथ जोड़ के निवेदन होगा कि दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।